क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, अंतर किस्मत का नहीं समय का होता है। लोग कहते हैं कि यह उनकी किस्मत है। जी बिल्कुल नहीं दोस्तों, किस्मत नहीं बल्कि समय है। समय की कीमत है दोस्तों, जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस समय की प्रार्थना जो अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में कर ली तो सुबह होते ही आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपका भाग्य तीनों बदलने लगेंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3:40 से 5 बजे तक के बीच का समय। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं इस समय देवता जागृत रहते हैं, प्रकृति शुद्ध होती है और जो भी प्रार्थना दिल से की जाए वो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, यही होता है ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप 3 बजे से 5 बजे तक के समय में उठते हैं तो माना जाएगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दोस्तों, इस समय उठना इसलिए श्रेष्ठ होता है क्योंकि इस समय देवता जागृत रहते हैं, प्रकृति बिल्कुल शुद्ध होती है और हम जो भी प्रार्थना हाथ जोड़कर दिल से करते हैं वो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। कौन कहता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते? ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में जो आपकी मनोकामना है, जो आपको चाहिए, करके देखिए। खुद कमेंट करेंगे दोस्तों कि हाँ, हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही है, हमारी सारी इच्छाएं भगवान ने स्वीकार कर ली है। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अगर विश्वास नहीं है तो यकीन मानिए, चाहे वो कार्य आपने कितने भी अच्छे से किया हो वो सफल नहीं हो सकता है। खुद में विश्वास होना, ईश्वर में विश्वास होना सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, क्यों इस समय की प्रार्थना सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हम प्रार्थना क्यों करें और इसी समय प्रार्थना करने से हमारी 100 गुना ज्यादा हमें फल प्राप्त होता है और बहुत ही जल्द हमारी मनोकामना पूर्ण होती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, इस समय दुनिया की आवाजें नहीं होती हैं और हमारा मन भी शांत होता है। हमारे जो नकारात्मक विचार है वो सोए हुए रहते हैं और जो हमारी आत्मा है वो जाग रही होती है। इसलिए जो भी शब्द आप इस समय बोलते हैं वो साधारण शब्द नहीं रहते, वो संकल्प बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि इस समय हमें कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मन है, हमारी आत्मा है, वो शांत रहती है, हमारी आत्मा जाग रही होती है और जो नकारात्मक विचार है वो हमारे आसपास भी नहीं होते हैं। और जो दुनिया का शोर है, आवाजें हैं, नफरत है, नाराजगी है, वो सब कुछ भी नहीं होता है इस समय। इस समय जो भी उठे हुए होते हैं वो शांत और सुशील मन के होते हैं। हर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकता है दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त की सबसे बड़ी खासियत यही है और इसीलिए जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, हमारी आत्मा से निकलते हैं, वो सब शुद्ध होते हैं और वो एक संकल्प बन जाते हैं। इसलिए वो बहुत ही जल्द पूर्ण होते हैं। हमारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण होने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? चलिए मैं आज आपको ये बताती हूँ। नंबर 1, उठते ही आपको दोस्तों कुछ कार्य करना है, कुछ काम करना है। जैसे ही दोस्तों आपकी नींद खुले, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें और मन ही मन कहे, हे प्रभु, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। बस
उठते ही सबसे पहला कार्य आपको यही करना है। जिस माँ ने, जिस धरती माँ ने हमें अपने छाती पर धारण कर रखा है, अपनी छाती पर हमें रखा हुआ है, जिस धरती माँ की छाती पर हम कदम रखते हैं, उस पर कदम रखने से पहले एक बार उसे प्रणाम अवश्य करें और भगवान को अपना आज का यह दिन सौंप दे, भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। बस फिर आपके जीवन की शुरुआत होना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा जो कार्य है वह है बैठने का सही तरीका। दोस्तों, किसी भी आसन या चटाई पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। रीढ़ की जो आपकी हड्डी है उसे सीधी रखिए और आंखें बंद कर लीजिए और 3 बार गहरी सांसें आपको लेनी है। अब दोस्तों, वो प्रार्थना जो जीवन बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सुनिए आपको भगवान से क्या प्रार्थना करनी है, क्या मनोकामना आपको भगवान के सामने रखनी है। हे परमात्मा, आज जो भी मैं करूँ उसमें आपका मार्गदर्शन हो। सबसे पहले आपको ईश्वर से यही कहना है कि हे भगवान, आज मैं जो भी कार्य करूँ, जिससे भी शुरुआत करूँ, उसमें बस आपका मुझे मार्गदर्शन चाहिए। मेरे मन से डर निकाल दीजिए, मेरे जीवन से बाधाएं हटा दीजिए और मेरे कर्मों को इतना शुद्ध कर दीजिए कि सफलता स्वयं मेरे पीछे आए। दोस्तों, कौन कहता है कि हमें सफलता के पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है? नहीं, मैं कहती हूँ कि बस कुछ दिन ब्रह्म मुहूर्त की इस माया को समझ लीजिए और फिर स्वयं जो सफलता है वो आपके पीछे दौड़ेगी। आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके जो भी मन में डर पैदा हो रखा है वो सारा निकल जाएगा। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सही सोचने की, सही बोलने की और सही करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, मैं जो भी करूँ वो सही करूँ, जो भी बोलूँ वो सही बोलूँ और जो भी सोचूँ वो भी मैं सही सोचूँ। बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए। मेरे घर में शांति हो, मेरे मन में विश्वास हो और मेरे जीवन में आपकी कृपा की रोशनी बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब आप ये सारी प्रार्थना कर ले उसके बाद 3 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप चाहें तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का भी 3 बार जाप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ मत बोलिए, बस महसूस कीजिए कि ईश्वर आपकी बात सुन चुके हैं। यही वो पल है जहाँ से चमत्कार शुरू होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। जैसे ही आपने सारी बातें ईश्वर के सामने रख दी, बस फिर आपको सिर्फ महसूस करना है कि हाँ, चमत्कार हो रहा है, जिंदगी बदल रही है। मैंने जो ईश्वर के सामने रखा है वो मुझे धीरे धीरे करके मिल रहा है। दोस्तों, 21 दिन नियम से करने का फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपकी ये प्रार्थना 21 दिन लगातार रही, चालू रही, तो आप खुद देखेंगे कि आपका मन शांत रहने लगेगा। सुबह जो भारीपन होगा वो कम हो जाएगा और काम में आपका मन लगने लगेगा और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर से नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ईश्वर दूर नहीं है, बस सही समय पर सही भाव से पुकारने की देरी होती है। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे मोटिवेशन वीडियो की आवश्यकता है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन किस्मत के मारे, किस्मत पर अपना
ढूंस जमाते हुए बैठे रहते हैं। इसलिए उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, ब्रह्म मुहूर्त के इस राज को समझ सके। दोस्तों, ईश्वर हमारे बहुत पास है, बहुत समीप है, लेकिन हम ही हैं कि हम ईश्वर को देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। यह प्रकृति, ये जीव, सब में ईश्वर वास करते हैं। एक बार प्रकृति से प्रेम करके देखिए, जीवों पर दया करके देखिए। मैं कहती हूँ कि 21 दिन में दोस्तों आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस एक बार इस नियम को अपना कर देखिए। अगर आपकी नींद सुबह ठीक 3:40 पर बार बार खुल जाती है तो इसे इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। हैरानी की बात ये है कि विज्ञान, आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथ अर्थात तीनों इस समय को बहुत ही रहस्यमयी मानते हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ कुछ लोग विज्ञान को ज़्यादा मानते हैं तो कुछ आयुर्वेद के जानकार हैं, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों पे भी जमे हुए हैं, टिके हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है अर्थात 3:40 का जो समय है, इसे इन तीनों ग्रंथों ने ही माना है। इन तीनों ने ही स्वीकार किया है कि यह बहुत ही रहस्यमयी समय है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और हो सकता है आप खुद को इस वीडियो में पहचान ले। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो स्वयं की पहचान के लिए है। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, अपने अंदर झांकना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपका आईना दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, रात और सुबह के बीच का ये समय ना तो पूरी तरह से रात होता है और ना ही सुबह होता है। इसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का प्रवेश द्वार। जी हाँ दोस्तों, सुबह 3:30 से 5 बजे तक प्रकृति सबसे ज्यादा शांत होती है। इस समय ना तो कोई भी शोरगुल होता है और ना ही कोई विचारों का बोझ होता है, और इसी समय इंसान की आत्मा सबसे ज्यादा जागृत होती है। इंसान की आत्मा इसी समय सबसे ज्यादा जागृत होती है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय हमारे जो विचार होते हैं वो शुद्ध होते हैं, आत्मा शांत होती है और मन भी शांत होता है। उसमें कोई नकारात्मकता नहीं होती है, ना ही नकारात्मक विचार हमारे आसपास होते हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच हमारा शरीर बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं जिन्हें छोड़ता है। यही हार्मोन गहरी नींद, सपने और अवचेतन मन को कंट्रोल करता है। लेकिन जिन लोगों की नींद ठीक 3:40 पर खुलती है, उनके दिमाग में एक अलग ही एक्टिविटी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि इस समय हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होता है, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील होता है और सच्चा होता है। पुराने डर, अधूरे कर्म और दबे हुए विचार ऊपर आने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से वैज्ञानिकों ने इस समय को माना है कि इस समय हमारा जो दिमाग है वो एकदम शांत हो जाता है और व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पर संवेदनशील हो जाता है और सच्चा हो जाता है। उसके मन में कुछ भी गलत विचार, कोई भी भावना नहीं होती है, किसी के प्रति भी कुछ भी गलत इस समय नहीं होता है। जो भी हमारे मन में पुराने डर है या फिर हमारे कोई अधूरे सपने रह गए हैं, हमारा कोई कर्म ऐसा है जो अधूरा रह गया है,
और दबे हुए विचार ऊपर आने लगते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं आपको अचानक से सपने आने प्रारंभ हो जाते हैं। किसी को डरावने सपने आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है कि कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके अधूरे रह गए हैं, या फिर आपको किसी चीज़ से पहले डर था, वो डर आपके बार बार आंखों के सामने आता है। दोस्तों, इसका एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। चलो जानते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अगर किसी इंसान की नींद बिना अलार्म के ही सुबह 3:40 पर खुल जाए तो समझ लीजिए ईश्वर उसे पुकार रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आत्मा का जागरण पिछले जन्म के कर्मों की सक्रियता या फिर आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो शास्त्र है उनमें यह साफ लिखा गया है कि इस समय हमारी आत्मा जागरण करती है, जागती है, और जो भी हमारे पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो भी इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और आने वाले बड़े परिवर्तन हैं हमारे जीवन में, जो परिवर्तन होने वाले हैं वो भी हमें साफ साफ दिखाई देते हैं इसी समय। दोस्तों, ये नींद हर किसी की नहीं खुलती है, ये तो आप भी जानते हैं। ये उन्हीं लोगों की खुलती है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब गौर करिए कि इस समय किन किन लोगों की नींद खुलती है और अपने आप को पहचानिए। क्या आप उन्हीं में से एक है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं? उनकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, जो अंदर से बहुत साफ दिल के होते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें जरूर आप पर लागू होती है, क्योंकि अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो। आपका जो दिल है वो अंदर से बिल्कुल साफ है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, ये लोग वैसे भी दिल के साफ होते हैं जो इस समय आँख खोल लेते हैं, उठ जाते हैं और किसी का कभी बुरा ना चाहते हैं ना सोचते हैं, जिन पर ईश्वर की विशेष दृष्टि होती है। दोस्तों, ईश्वर की दृष्टि उसी व्यक्ति पर होती है जो साफ दिल का होता है, जो किसी की बुराई ना चाहता है ना सोचता है। इसलिए ईश्वर पर उन लोगों पर ईश्वर की सबसे ज़्यादा दृष्टि होती है। दोस्तों, कई संतों ने कहा है, ईश्वर पहले उन्हीं को जगाते हैं जिनसे उन्हें काम लेना होता है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सबसे पहले उन्हीं की आंखें खोलते हैं, उन्हीं को जागृत करते हैं जो इस धरती पर कुछ कार्य करने के लिए आए हैं और जो कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन सावधान भी रहिए, क्योंकि अगर 3:40 पर आपकी नींद खुले और मन में डर हो, घबराहट महसूस हो, बेचैनी हो या फिर नकारात्मक विचार, तो ये संकेत हो सकता है कि जीवन में कोई असंतुलन है या आप गलत दिशा में जा रहे हो। ऐसे में इग्नोर करना दोस्तों भारी पड़ सकता है। इसलिए याद रखिए कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब आपकी नींद इस समय खुले तो आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद इस समय खुले तो सबसे पहले आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। बस ये 3 काम करने हैं। नंबर 1, आंख बंद करके 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपको जाप करना है। नंबर 2, दोनों हथेलियां जोड़कर कहें, हे ईश्वर, जो संदेश आप देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, अपनी दोनों हथेलियों को आपको साथ में जोड़ लेना है, हाथों को जोड़ लेना है और फिर कहना है कि हे ईश्वर, जो भी आप मुझे संदेश देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ। नंबर 3, पानी का एक घूंट पी ले। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका डर एकदम से खत्म हो जाएगा और जीवन की दिशा आपकी बदलने लगेगी। दोस्तों,
सच्चाई जो कोई नहीं बताता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। जो लोग इस समय को समझ लेते हैं वही लोग जीवन में चुपचाप बहुत ऊंचाई पर पहुँचते हैं, और जो लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं वही लोग बार बार एक ही परेशानी में फंसे रहते हैं। इसलिए दोस्तों, इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए, समझ लीजिए और चुपचाप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूते हुए चले जाइए। अगर आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, इस समय को नहीं देखा, नहीं पहचाना, तो फिर धीरे धीरे आप परेशानियों में पड़ते चले जाएंगे। फिर आपको कोई निकालने वाला नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपकी नींद सुबह 3:40 पर खुलती है तो पहला, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डरिए मत, समझ जाइए ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इस वीडियो को किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए दोस्तों। नमस्कार भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की नींद हर रोज सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच क्यों खुल जाती है? दोस्तों, शास्त्र कहते हैं यह समय शिव का समय होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा शिव जी का फॉर्मूला, जिसे अगर आपने सुबह ठीक 3:40 बजे से सिर्फ 3 मिनट किया तो दोस्तों 21 दिन में आप अगर देखेंगे आपके जो जीवन है उसमें खुद ब खुद चमत्कार होने लगेंगे। आपका जो जीवन है, आपकी जो दिशा है वो स्वयं ही बदलने लगेगी। दोस्तों, 21 दिन लगातार बस इस नियम को निभा लीजिए, इस उपाय को कर लीजिए। चमत्कार आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे और स्वयं मुझे कमेंट करेंगे कि जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट के इस फॉर्मूले ने हमारे जीवन की गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिया, हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। हमारे सामने बहुत ज़्यादा चमत्कार हो रहे हैं, हमारा जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। दोस्तों, सुबह 3:40 ब्रह्म मुहूर्त अपने चरम पर होता है। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे के समय का जो बीच का समय होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का समय भी ब्रह्म मुहूर्त के समीप का समय ही कहलाता है। लेकिन दोस्तों, जब 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है और फिर वो 3:40 अर्थात 40 मिनट में वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इस समय जो हमारा मन है वो दोस्तों पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा शांत होता है। इसी समय हमारा मन एकदम शांत रहता है। हमारे जो विचार है वो भी एकदम से शुद्ध होते हैं, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय हमारे विचार संकीर्ण नहीं रहते हैं, बल्कि सकारात्मक होते हैं और एकदम शुद्ध होते हैं। और ब्रह्मांड की ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इसी समय होती है। जी हाँ दोस्तों, 3 से 5 बजे का समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इस समय हमारा मन सबसे ज़्यादा शांत होता है, हमारे विचार सबसे ज़्यादा शुद्ध होते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महसूस होती है। दोस्तों, शिव पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में शिव का स्मरण करता है उसका भाग्य स्वयं ही जाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने शिव पुराण पढ़ी है तो कमेंट में हाँ जरूर लिखना, और अगर आपने पढ़ी है तो आप स्वयं समझ गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त कितना शक्तिशाली समय है। इस समय का अगर हमने सदुपयोग कर लिया और साथ ही साथ शिव का स्मरण कर लिया तो दोस्तों उसका भाग्य बदलने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है, क्योंकि स्वयं शिव ही भाग्य विधाता है। वही हमें
जो भी सुख हो चाहे दुख हो, जो भी बांटते हैं वह हमारे जीवन में बांटते हैं। इसलिए अगर इस समय हमने भगवान शिव का ध्यान कर लिया, उनके मंत्रों का जाप कर लिया, उनके नाम का जाप कर लिया, तो दोस्तों हमारे जीवन से धीरे धीरे समस्याएं स्वयं ही खत्म होने लगती है। और कुछ ही दिनों में, अर्थात अगर हम एक सीमा लेकर चलें, तो 21 दिनों में हमारा जीवन बदल जाता है। दोस्तों, इस समय किया गया छोटा सा जाप भी बड़े बड़े ताप के बराबर फल देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा पुण्य के कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा परोपकार करते हैं, बहुत बड़े बड़े हम कार्य करते हैं, लेकिन अगर आप इस समय छोटा सा जाप भी कर लेते हैं, स्मरण भी कर लेते हैं भगवान का, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको बड़े बड़े जो जप करते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा हमें फल इस समय प्राप्त होता है, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि जो हम आपको बताए हैं कि एंसेंट जो शिव फॉर्मूला है वो क्या है। दोस्तों चलिए अब ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, यह कोई कठिन साधना नहीं है, ना ही कोई पूजा की सामग्री चाहिए, ना ही आपको कोई दीपक चाहिए, और ना ही किसी अगरबत्ती की आपको व्यवस्था करनी है। बस 3 मिनट और सच्चा भाव। जी हाँ दोस्तों, इसे हमारे ऋषि शिव संकल्प सूत्र भी कहते थे। क्या है दोस्तों यह शिव संकल्प सूत्र, क्या आप जानते हैं? बस हमें सिर्फ 3 मिनट सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से शिव का ध्यान करना है, शिव का नाम जप करना है। यही है शिव संकल्प सूत्र। दोस्तों, इसमें ना तो आपको किसी सामग्री की आवश्यकता है, ना किसी दीप की, ना किसी अगरबत्ती की। दोस्तों, कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। सुबह 3:40 जो समय है उस पर हमें क्या करना है। तो सुबह जैसे ही आपकी नींद खुले, आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है। जब भी आप 3 बजे 3:40 पे जैसे भी आपकी आँख खुले ब्रह्म मुहूर्त में, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ना ही आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन उठाना है। बस बिस्तर पर ही सीधे आपको बैठ जाना है और अपनी आँखों को बंद कर लेना है और 3 गहरी सांसें लेनी है। दोस्तों, समझ गए होंगे आपको पहला कार्य क्या करना है। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुलती है, कई लोगों की फिक्स 3 बजे खुल जाती है, तो कईयों की 3:05 पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे खुलती है। जैसे ही आपकी आंखें खुले, आपको बिल्कुल भी ना घबराना है, ना डर दिखाना है, ना चिंता करनी है, और ना ही आपको मोबाइल को छूना है। बस आपको अपने ही बिस्तर पर सीधे कमर को सीधे करके बैठ जाना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है, और 3 बार हमें गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। अब दोस्तों, मन ही मन में या फिर हल्की आवाज में आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब भी आप सीधे बैठ जाएं, उसके बाद में आपको अपने मन में या फिर आप हल्की आवाज़ भी निकाल सकते हैं और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। हे भोलेनाथ, मैं आपको अपना जीवन सौंपती हूँ। इसके बाद आपको यह बोलना है। क्या बोलना है दोस्तों? जब आप सांस लेना और छोड़ना शुरू करें, उसके बाद में आपको अपने मन ही मन में या फिर आपको धीमी हल्की आवाज़ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और हाथ जोड़कर बोलना है, हे भोलेनाथ, मैं आपको अपना यह जीवन सौंपती हूँ, सौंपता हूँ। आप जो भी हो, प्रार्थना कर रहे हो, आपको यह सब बोलना है। और दोस्तों, यह मंत्र चाहे तो आप मंत्र को 108 बार भी
दोहरा सकते हैं, या फिर आप इसे 3 बार, 40 बार, 50 बार, जितनी बार भी जितना मन करे आपका उतनी बार आप इस मंत्र को दोहरा सकते हैं। 3 मिनट तक कम से कम आपको इस मंत्र का जाप करना है और इसी तरीके से जाप करना है। दोस्तों, अब जो आखिरी बात है उसे सुनिए। बस आपको अपने मन में इतना ही बोलना है, शिव शंकर, मेरे जीवन की जो भी नकारात्मकता है, मेरे जीवन का जो भय है, मेरी जिंदगी में जो कष्ट है, उसे आप स्वयं ही अपनी जटाओं में बांध लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब आपका 3 मिनट पूरा हो जाए, 108 बार या फिर उससे भी अधिक बार, जितनी बार आपका मन करे आप इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। और जब वो पूर्ण हो जाए तो आपको क्या करना है, अपने दिल में, अपने मन में बस इतना बोलना है कि हे शिव शंकर, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, कष्ट है, नकारात्मकता है, उसे आप स्वयं ही अपनी जटाओं में बांध लीजिए। दोस्तों, अब जानिए 21 दिन में आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होने लगेंगे। तो भक्तों, जो लोग यह सूत्र 21 दिन तक करते हैं उनके जीवन में ये संकेत अवश्य आते हैं। वो कौन कौन से संकेत हैं जान लीजिए। बिना कारण डर खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो बिना मतलब के ही, बिना किसी वजह के ही डरते रहते हैं। तो जिनके साथ ऐसा होता है उन्हें यह करना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आपके मन का जो डर है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। नंबर 2, मन शांत। जी हाँ दोस्तों, आपका मन इस मंत्र का जाप करने से ब्रह्म मुहूर्त में एकदम शांत हो जाएगा। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका मन बहुत शांत हो गया है। आपको किसी चीज़ से कोई ज़्यादा गहराव नहीं हुआ है, लगाव नहीं हुआ है। काम रुक रुक कर बनने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके काम अटके पड़े थे वो धीरे धीरे बनने लगने प्रारंभ हो जाते हैं। आपके काम शुरू हो जाते हैं। नकारात्मक लोग खुद दूर होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में थे, गलत लोग थे, वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से स्वयं ही जाने लगेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा चमत्कार, आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं। यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज के इस समय में लोग हैं जो ऊपर से दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब लोग किसी न किसी बात की वजह से भीतर से कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं। लेकिन इस मंत्र का अगर आपने 21 दिन जाप कर लिया तो दोस्तों आप इतने कठोर हो जाओगे, इतने मजबूत हो जाओगे कि कोई आपको हिलाने वाला इस दुनिया में भी नहीं होगा। अब दोस्तों, कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना आवश्यक है। इस समय किसी से बात नहीं करनी है, फ़ोन नहीं चलाना है, और जो मंत्र है उस पे संदेह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। बस विश्वास रखिए, क्योंकि शिव तर्क नहीं भाव देखते हैं दोस्तों। इस बात को आप याद रखिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ना तो आपको यह जो उपाय करते हैं उस समय फ़ोन देखना है, ना ही इस उपाय पे संदेह करना है, और ना ही इस समय आपको बातचीत करके इस समय को गंवाना है। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपकी नींद सुबह 3:40 पर खुलती है तो समझ लीजिए शिव ने आपको इस भीड़ में अलग से चुन लिया है। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनकी ज़िंदगी में आज भी अंधकार बना हुआ है, जो अंधकार की अग्नि में जल रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपकी नींद कभी सुबह 3:40 पर खुल जाती है या फिर आप इस समय जाग सकते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है इस समय किए गए 3 मिनट के एक कार्य से 21 दिनों में ऐसा चमत्कार होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा।
दोस्तों सुबह 3:40 पे जो समय है, ये इस समय पूरी रात, ना तो पूरी रात होती है और ना ही यह समय पूरी तरह से सुबह का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहा गया है अति ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये जो 3:45 के लगभग का समय होता है, इस समय को ना तो हम पूरी रात मान सकते हैं और ना ही इसे पूरी सुबह कह सकते हैं। हाँ, इसे हम अति ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं। इस समय जो हमारा मन है वो सबसे ज़्यादा शांत होता है और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है और ईश्वर सबसे ज़्यादा हमारे पास होते हैं, ब्रह्मांड के निकट होते हैं। इसलिए इस समय थोड़ा सा किया गया प्रयास हमें बहुत बड़ा फल दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय खास है उनके लिए जिनका भाग्य अटका हुआ है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये वीडियो किसको देखना है, ये उपाय किसको करने हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कहीं एक जगह पर रुक चुका है, जिनकी मेहनत का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, जिन पर नकारात्मकता हावी रहती है हर समय और जो जीवन शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं के लिए है और उन्हीं को प्राप्त होगा जो अपने जीवन में कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं, जो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन किस्मत ने उन्हें अटका के रखा हुआ है। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये उपाय आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से इस उपाय को जरूर सुनिए। दोस्तों सुबह 3:40 पर करने वाला 3 मिनट का ये चमत्कारी उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। अब सुनिए ध्यान से, सुबह ठीक 3:40 पर आंख बंद करके दिल से कहिए, हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अब आपकी शरण में हूँ। पहला कार्य जो आपको इस समय करना है वो क्या करना है कि आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है और तहे दिल से धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। और दूसरा जो कार्य है वो है धीरे धीरे मन ही मन में बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर अगर आप चाहें तो जय माता दी, जय माता दी सिर्फ जाप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला कार्य आपको क्या करना है कि आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अब आपकी शरण में हूँ। दूसरा कार्य क्या करना है, धीरे धीरे मन ही मन में कोई भी एक मंत्र बोलना है, जैसे कि ओम नमः शिवाय। तीसरा कार्य क्या है, अपने मन में अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को लाकर ईश्वर को सौंप दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा कार्य बस आपको यही करना है कि आप अपने जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे कठिन जो कार्य आपको लग रहा है, उसे अपने मन में लाइए और मन में लाकर उसे ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए। बस कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ श्रद्धा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और बस फिर चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, ईश्वर उसे पल में, चुटकियों में दूर कर देंगे। बस आपको इतना सा ही कार्य करना है 21 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र कहते हैं 21 दिन में मन, शरीर और भाग्य तीनों बदलने लगते हैं। दोस्तों 21 दिन ही क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत से लोगों का सवाल आता है। तो दोस्तों शास्त्रों में 21 दिन को इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि 21 दिनों में हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा भाग्य तीनों धीरे धीरे बदलने लगते हैं। इसलिए 21 दिनों का महत्व बताया गया है।
दोस्तों पहले 7 दिन में हमारा जो मन है वो शांत होता है, फिर अगले 7 दिन में हमारे जो बंद रास्ते हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और अंतिम जो 7 दिन है आप खुद चमत्कार देखकर महसूस करने लगते हैं। जो चमत्कार आपके जीवन में होते हैं उन्हें आप स्वयं ही महसूस करने लगते हैं। दोस्तों अब आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ये ध्यान से सुनिए। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। बीच में दिन न तोड़ें। जी हाँ दोस्तों, 21 दिनों तक लगातार आपको ये उपाय करना है। बीच में आपको एक भी दिन भी रुकना नहीं है। किसी को दिखावा ना करें। दोस्तों जो भी आप कर रहे हैं किसी को बताने की, ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से, विश्वास से इस उपाय को कीजिए और नकारात्मक बातों से दूर रहिए। 21 दिन हो सके तो पूरे दिन आपको किसी से ना चुगली करनी है, ना किसी की बुराई करनी है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। बस अपने मन को शांत रखना है, नकारात्मकता से दूर रहना है, क्योंकि ये अंदर का साधन मार्ग है। दोस्तों ईश्वर बड़े चमत्कार छोटे छोटे प्रयासों से करते हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। अगर आप सुबह 3:40 पर इन 3 मिनटों को 21 दिन दे पाए तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आएगा, कुछ ऐसा बदलेगा दोस्तों जिसे आप शब्दों में बयान भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन आपको एक नया मौका देगा, एक नया रुझान देगा। बस 21 दिनों तक आपको सुबह 3:40 पर अपने आप को, ईश्वर को सिर्फ 3 अनोखे मिनट आपको देने हैं। यकीन मानिए इन 3 मिनटों में 21 दिनों के भीतर आपकी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। आप स्वयं इस बदलाव को महसूस करेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलाव ले रहा है, कैसे आपका जीवन बदलता जा रहा है। दोस्तों बस यकीन से, विश्वास से इस नियम को, इस उपाय को करके देखिए। बस 21 दिनों में अब आपका जीवन आपके हाथ में है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करना, अपने जीवन के संघर्षों को कम करना, तो दोस्तों आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आज रात से ही शुरू कर दीजिए कि मुझे कल सुबह उठकर इसी समय 21 दिनों तक लगातार ये नियम करना है, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। दोस्तों अगर आप आज से ये 21 दिनों का संकल्प लेते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह 3 या 4 बजे अचानक आपकी नींद खुल जाए और मन बिल्कुल शांत हो जाए? अगर हाँ तो इसे इत्तेफाक मत समझिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, इस समय जागने वाला इंसान क्यों विशेष बन जाता है, और अगर आप इस समय ये एक काम कर लो तो आपका जीवन बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं रात और दिन के मिलन का जो सबसे पवित्र समय होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय से लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले, आमतौर पर सुबह 3:30 से 5 बजे तक, इस समय वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा सबसे कम होती है और ब्रह्मांड की शक्ति सबसे ज़्यादा अधिक सक्रिय रहती है। दोस्तों इस समय जागने वाला इंसान क्यों खास होता है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में हर कोई इंसान नहीं जाग पाता है, लेकिन
जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जिसकी आंखें खुलती है, समझ लीजिए वह विशेष है। उस पर ईश्वर की अलग से कृपा बनी हुई है। इस समय जागने वाले व्यक्ति में सोचने की शक्ति तेज होती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो इंसान उठता है, समझ लीजिए उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज होती है। मन बहुत जल्दी स्थिर हो जाता है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी देखे होंगे कि जो इंसान सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उठता है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वह कुछ न कुछ अलग करता है और भीड़ की अपेक्षा में। दोस्तों, योग शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान दिन के किसी भी समय किए गए ध्यान से 1000 गुना फल देता है। अब आप सोचिए कि जब हम ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, पूजा करते हैं या कोई भी कार्य ऐसा जो हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, उसका फल हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। वही कार्य अगर हम सुबह, शाम या किसी और समय करें तो उसकी अपेक्षा में हमें कई गुना ज़्यादा फल ब्रह्म मुहूर्त में किए गए काम से मिलता है। तो सोचिए कि कितना खास है यह समय, कितना महत्वपूर्ण है ये समय। दोस्तों, अगर आपकी नींद रोज इसी समय पर खुलती है तो समझ लीजिए ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह संकेत हो सकते हैं कि आपका कोई कर्म आपको जगा रहा है। ऐसा कोई कार्य हो जो कि अधूरा रह चुका है और वो कार्य आपको पूर्ण करना है, इसलिए ईश्वर आपको इस समय जगा रहे हैं। आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाला हो, इसलिए इस समय आपको ईश्वर उठा रहे हैं, जगा रहे हैं। या फिर आपको किसी गलत दिशा से बचाया जा रहा है। हो सकता है कि आप कोई गलत दिशा पकड़ लिए हो, कोई दोस्त गलत मिला हो, रिश्तेदार गलत मिला हो या फिर कोई गलत कार्य आप कर रहे हो, उससे भगवान आपको बचाना चाहते हैं। ईश्वर आपको सही राह दिखाना चाहते हैं। बहुत से संत और ऋषि मुनि कहते हैं ईश्वर पहले आवाज़ नहीं देते, संकेत देते हैं और ब्रह्म मुहूर्त सबसे बड़ा संकेत है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान आपको पुकार रहे हैं कि बेटा इधर नहीं जाओ, इधर खाई है, कुआं है? नहीं दोस्तों, ईश्वर ऐसा नहीं करते हैं। ईश्वर हमें संकेत देते हैं और उन्हीं संकेतों में से एक सबसे बड़ा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त। अगर इस समय आप उठ रहे हैं तो यह ईश्वर का ही संकेत है, वही आपको इस समय उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाइए, ना कि उस समय गलत कार्य कीजिए। हमें भूलकर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो इस समय नहीं करने चाहिए, जैसे कि हमें कभी भी इस समय अगर हम उठ जाएं तो हमें मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं देखना चाहिए और मन में हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए, किसी को भला बुरा बोलना या सोचना नहीं चाहिए। और अगली जो बड़ी गलती है वो है कि हमें ज़बरदस्ती सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह है। आप सोचेंगे कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं लेकिन हम सर्दी की वजह से, किसी भी बहाने की वजह से फिर से सो जाते हैं, तो दोस्तों इसका आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अगर ब्रह्म मुहूर्त को सो के बिता दिया है तो यह समय जो पावन फल देने वाला था वो आपका निकल चुका है, इसलिए आपको कोई भी उस समय फल प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाइए, इस समय योग कीजिए, ध्यान कीजिए, मन को शांत कीजिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए, अपनी मनोकामनाओं को दोहराइए। दोस्तों, इस समय आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं अगर आपकी नींद इस समय खुल जाए तो? शांत मन से बिस्तर पर बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और सिर्फ 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, या फिर आप बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, ये केवल 5 मिनट का ही अभ्यास है, लेकिन इससे होगा क्या दोस्तों, जो आपका मन है वो एकदम से शुद्ध हो जाएगा और जो आपका भाग्य को दिशा देते हैं, वो आपकी जो भाग्य है वो उसको एक दिशा मिलेगी, एक नई दिशा, एक नया राह है। और संकटों को धीरे धीरे ये जो मंत्र है ये दूर करता है। इसलिए 5 मिनट इसका अभ्यास अवश्य करिए। अगर आप किसी और इष्ट देवता या देवी को मानते हैं तो आप जय माता दी या फिर किसी भी नाम का उच्चारण कर सकते हैं। यह आप ही की सोच है दोस्तों कि आप कौन से भगवान का या कौन से मंत्र का इस समय ब्रह्म मुहूर्त में जाप करते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें आपके जीवन को बदल सकती है। एक नई दिशा आपको मिल सकती है, आपका भाग्य खुल सकता है। लेकिन आपको गौर करने की जरूरत है, इन मंत्रों का जाप करने की जरूरत है और ब्रह्म मुहूर्त की ताकत को पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वर का निमंत्रण है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग सोचते होंगे या आज तक सोचते आए होंगे कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ संयोग है। इस समय हमारी कई बार आँख खुल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यह संयोग नहीं है, ये आपके लिए ईश्वर का निमंत्रण है, ईश्वर का संकेत है। अगर आपकी भी नींद इस समय खुलती है तो दोस्तों कमेंट में ओम जरूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़ सके। दोस्तों, अगर आप भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच किसी भी हालत में उठ जाते हैं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमें सपना आता है और फिर वो टूट जाता है, हमारी आँख खुल जाती है, या फिर कई बार सर्दी की वजह से हमें उठना पड़ता है, बाथरूम के लिए भी हमें जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर का बुलावा है, ईश्वर का निमंत्रण है, ईश्वर का संकेत है, इसे आप समझिए। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपकी नींद कभी सुबह है 3:40 पर खुल जाती है या फिर आप इस समय जाग सकते हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है इस समय किए गए 3 मिनट के एक कार्य से 21 दिनों में ऐसा चमत्कार होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, सुबह है 3:40 पे जो समय है, ये इस समय पूरी रात, ना तो पूरी रात होती है और ना ही यह समय पूरी तरह से सुबह का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहा गया है अति ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये जो 3:45 के लगभग का समय होता है, इस समय को ना तो हम पूरी रात मान सकते हैं और ना ही इसे पूरी सुबह कह सकते हैं। हाँ, इसे हम अति ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं। इस समय जो हमारा मन है वो सबसे ज़्यादा शांत होता है और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है और ईश्वर सबसे ज़्यादा हमारे पास होते हैं, ब्रह्मांड के निकट होते हैं। इसलिए इस समय थोड़ा सा किया गया प्रयास हमें बहुत बड़ा फल दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय खास है उनके लिए जिनका भाग्य अटका हुआ है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये वीडियो किसको देखना है, ये उपाय किसको करने हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कहीं एक जगह पर रुक चुका है, जिनकी मेहनत का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, जिन पर नकारात्मकता हावी रहती है हर समय और जो जीवन शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो
उन्हीं के लिए है और उन्हीं को प्राप्त होगा जो अपने जीवन में कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं, जो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन किस्मत ने उन्हें अटका के रखा हुआ है। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये उपाय आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से इस उपाय को जरूर सुनिए। दोस्तों, सुबह 3:40 पर करने वाला 3 मिनट का ये चमत्कारी उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। अब सुनिए ध्यान से। सुबह ठीक 3:40 पर आंख बंद करके दिल से कहिए, हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अब आपकी शरण में हूँ। पहला कार्य जो आपको इस समय करना है वो क्या करना है कि आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है और तहे दिल से धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। और दूसरा जो कार्य है वो है धीरे धीरे मन ही मन में बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर अगर आप चाहें तो जय माता दी, जय माता दी सिर्फ जाप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला कार्य आपको क्या करना है कि आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अब आपकी शरण में हूँ। दूसरा कार्य क्या करना है, धीरे धीरे मन ही मन में कोई भी एक मंत्र बोलना है, जैसे कि ओम नमः शिवाय। तीसरा कार्य क्या है, अपने मन में अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को लाकर ईश्वर को सौंप दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा कार्य बस आपको यही करना है कि आप अपने जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे कठिन जो कार्य आपको लग रहा है, उसे अपने मन में लाइए और मन में लाकर उसे ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए। बस कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ श्रद्धा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और बस फिर चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, ईश्वर उसे पल में, चुटकियों में दूर कर देंगे। बस आपको इतना सा ही कार्य करना है 21 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र कहते हैं 21 दिन में मन, शरीर और भाग्य तीनों बदलने लगते हैं। दोस्तों, 21 दिन ही क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत से लोगों का सवाल आता है। तो दोस्तों, शास्त्रों में 21 दिन को इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि 21 दिनों में हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा भाग्य तीनों धीरे धीरे बदलने लगते हैं, इसलिए 21 दिनों का महत्व बताया गया है। दोस्तों, पहले 7 दिन में हमारा जो मन है वो शांत होता है, फिर अगले 7 दिन में हमारे जो बंद रास्ते हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं और अंतिम जो 7 दिन है आप खुद चमत्कार देखकर महसूस करने लगते हैं। जो चमत्कार आपके जीवन में होते हैं उन्हें आप स्वयं ही महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, अब आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ये ध्यान से सुनिए। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। बीच में दिन न तोड़ें। जी हाँ दोस्तों, 21 दिनों तक लगातार आपको ये उपाय करना है। बीच में आपको एक भी दिन भी रुकना नहीं है। किसी को दिखावा ना करें। दोस्तों, जो भी आप कर रहे हैं किसी को बताने की, ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से, विश्वास से इस उपाय को कीजिए और नकारात्मक बातों से दूर रहिए। 21 दिन हो सके तो पूरे दिन आपको किसी से ना चुगली करनी है, ना किसी की बुराई करनी है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। बस अपने मन को शांत रखना है, नकारात्मकता से दूर रहना है, क्योंकि ये अंदर का साधन मार्ग है। दोस्तों, ईश्वर बड़े चमत्कार छोटे छोटे प्रयासों से करते हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। अगर आप सुबह 3:40 पर इन 3 मिनटों को 21 दिन दे पाए तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आएगा, कुछ ऐसा बदलेगा दोस्तों जिसे आप शब्दों में बयान भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
आपका जीवन आपको एक नया मौका देगा, एक नया रुझान देगा। बस 21 दिनों तक आपको सुबह 3:40 पर अपने आप को, ईश्वर को सिर्फ 3 अनोखे मिनट आपको देने हैं। यकीन मानिए, इन 3 मिनटों में 21 दिनों के भीतर भीतर आपकी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। आप स्वयं इस बदलाव को महसूस करेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलाव ले रहा है, कैसे आपका जीवन बदलता जा रहा है। दोस्तों, बस यकीन से, विश्वास से इस नियम को, इस उपाय को करके देखिए। बस 21 दिनों में अब आपका जीवन आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करना, अपने जीवन के संघर्षों को कम करना, तो दोस्तों आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आज रात से ही शुरू कर दीजिए कि मुझे कल सुबह उठकर इसी समय 21 दिनों तक लगातार ये नियम करना है, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप आज से ये 21 दिनों का संकल्प लेते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो भक्त, जो यह YouTube वीडियो मेरा देख रहा है, जो सुन रहा है, उसे, और जिसने ये सोचा है कि मैं आज से तैयार हूँ, मैंने संकल्प लिया है, 21 दिन का ये संकल्प मैं लेता हूँ, वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि मैं तैयार हूँ। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपनों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, ताकि हर एक आपका रिश्तेदार, परिवार, दोस्त इसका फ़ायदा उठा सके और 21 दिनों में अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सके। जो परेशानियाँ आज तक आपकी कभी ख़त्म नहीं हो पाई, जो परेशानियाँ आज तक आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उन परेशानियों को अगर आप चाहते हैं आज ही दूर करना, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए मेरे इस 21 दिनों के उपाय को। और फिर आप स्वयं कमेंट में लिखेंगे कि हाँ, हमारा जीवन बदल रहा है, हाँ, हमारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, हाँ, हमारा जीवन सुधर रहा है, हमारे जीवन में हम जो चाहते थे वो अब हो रहा है। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, अगर आपकी नींद रात 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है और आप सोचते हैं कि आज फिर नींद क्यों टूट गई, तो नए साल में आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी किस्मत का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आखिर में बताया गया एक छोटा सा उपाय नया साल आपके लिए चमत्कारी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं यह नया साल पूरे साल आपके बल्ले बल्ले रहे, आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी होती रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में लक्ष्मी आती रहे, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर सुनना पड़ेगा। दोस्तों, ये समय साधारण नहीं है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि रात 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। इस समय देवी देवताओं की ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रबल होती है और ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और इंसान की आत्मा सबसे ज़्यादा जागृत होती है। इसलिए अगर इस समय आपकी नींद खुल जाती है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है मित्रों, यह है ईश्वर का सीधा संदेश। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर किसी से सीधे बात करना चाहते हैं तो वो सपने में नहीं, नींद तोड़कर बुलाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि ईश्वर आपके सामने आते हैं और आपसे बात करते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ईश्वर हमारी नींद तुड़वाते हैं, हमें सपने दिखाते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। ईश्वर का यही तरीका होता है। रात 3 से 5 बजे नींद खुलना ये बताता है कि आप पर ईश्वर की विशेष दृष्टि है,
कोई देवी या देवता आपको सावधान या फिर तैयार कर रहे हैं, या फिर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। नया साल हो और ये संकेत मिले तो समझ लीजिए ऊपर से आशीर्वाद आपके लिए पक्का हो चुका है। कौन कौन से संकेत है दोस्तों, जान लीजिए। दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि किन लोगों की नींद इस समय खुलती है। पहले ध्यान से इस बात को जरूर सुन लीजिए। अपने आप को जांचिए कि क्या सच में आप भी उन्हीं में से एक है जिनकी नींद इस समय खुलती है। क्या आपका स्वभाव भी इसी बातों से, इन्हीं नियमों से मिलते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं इस समय उन्हीं लोगों की नींद खुलती है जो बहुत भावुक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंदर से बहुत भावुक होते हैं। छोटी छोटी बातों पर वो दिल से लगा लेते हैं, रोना आ जाता है। बहुत भावुक होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, जिन्होंने पिछले साल बहुत सहन किया है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपका पिछला साल बहुत ही खराब निकला है, बहुत ही दुखमय निकला है, तो समझ जाइए कि यह साल आपका सुनहरा होने वाला है, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने आपको चुना है। और जिनके अच्छे दिन अब आने वाले होते हैं। अगर आप भी इन बातों से खुद को जोड़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि नया साल अब आप ही का है। यह आप ही के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, अब ये जान लीजिए कि इस समय आपको कौन कौन सी गलतियां करने से बचना है। अगर आपकी नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुल जाए तो पहला, आपको मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखना है। दूसरा, आपको अपने दिमाग में बिल्कुल भी नकारात्मक बातें ना सोचनी है, ना करनी है। और तीसरा, किसी से आपको कोई बहसबाजी नहीं करनी है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ना ही आपको अपने मन में ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना है, क्योंकि इस समय जो आप सोचते हैं वही आपकी किस्मत लिखता है। इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपकी नींद खुल रही है तो ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। जो मैंने सारे गुण आप में बताए हैं वो सारे आप में मौजूद हैं, और इसलिए ईश्वर चाहता है कि आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया जाए। दोस्तों, नया साल चमत्कारी बनाने के मेरे पास में कुछ उपाय हैं, बस आपको इन्हें आजमाना है और देखिए कैसे आपके लिए नया साल एक चमत्कार के रूप में साबित होता है। पूरा साल आपका कैसे खुशनुमा गुजरता है। दोस्तों, अगर इस समय नींद खुले तो बस इतना आपको करना है कि आपको आंख बंद करके मन ही मन में कहना है, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप चाहे लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, आपको बस अपनी आंखें बंद कर लेना है और मन ही मन भगवान को स्मरण करना है, भगवान को याद करना है और कहना है कि हे प्रभु, मैं अब आपकी शरण में हूँ। 3 बार आपको गहरी सांस लेनी है। जी हाँ दोस्तों, सांस लेना, गहरी सांस लेना और छोड़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए आपको 3 बार गहरी सांसें लेनी है। फिर धीरे धीरे से बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर आप चाहें तो जय माता दी, जय माता दी भी बोल सकते हैं। बस इतना सा उपाय है दोस्तों। नया साल आपके लिए धन, सुख और शांति लेकर आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। एक बार बस इस नियम को आजमा लीजिए और फिर देखिए कैसे आपके लिए यह पूरा साल बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही सुंदर व्यतीत होता है। दोस्तों, अब मैं अंत में आपको एक संदेश देना चाहूँगी। अगर बिना वजह आपकी नींद बार बार 3 से 5 बजे खुलती है तो डरना नहीं है। डरिए मत दोस्तों, ईश्वर आपको जगा रहे हैं, रुला नहीं रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों बातों में फ़र्क है। अगर आपको ईश्वर इस समय जगा रहे हैं तो वो आपकी उन्नति चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं और आपके लिए नया जीवन
देना चाहते हैं। इसलिए इस समय को डर के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ जिए दोस्तों। नया साल आपके जीवन में नया प्रकाश लेकर आए। मेरी भगवान से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है दोस्तों, जिसके साथ भी यह समय घटित हो रहा है 3 से 5 के बीच अगर आपकी नींद खुल रही है, पहला तो दोस्तों ये कि ये वीडियो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। अगर आपकी नींद नहीं खुलती है तो यह वीडियो आपको मिलेगा भी नहीं, या फिर हो सकता है कि आपकी आगे चलकर कुछ 2-4 दिनों में नींद खुलने वाली हो। भगवान की गिनती में, भगवान की नज़रों में आप धीरे धीरे आ रहे हो, उन्हीं लोगों को यह वीडियो प्राप्त होगा। और जिस लोग को यह वीडियो प्राप्त हो रहा है उन्हें अपने आप में थोड़ा सा सुधार करना है। मैंने जो नियम बताए हैं, जो कार्य बताए हैं, वो आपको 3 से 5 बजे के बीच जरूर करना है। एक बार इन तीनों कार्यों को करके देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कैसे खुशियाँ भर जाएंगी। आपका जो बीता हुआ साल है उसमें आपने जितने भी दुख दर्द सहे हैं उससे डबल ट्रिपल आपको इस नए साल में खुशियाँ मिलेंगी। बस एक बार इन नियमों को आजमा कर देखिए, अपने जीवन में लागू करके देखिए दोस्तों। मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई जादू टोना नहीं है, ना ही कोई कुछ ऐसा गलत कार्य है दोस्तों। यह एक नियम है, आपके जीवन का नियम है। अगर आप 3 से 5 बजे के बीच उठ रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए यह ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति है, इस संसार की शक्ति है, इस ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। बस आपको इसका फायदा उठाना है और जो मैंने 3 नियम बताए हैं इन तीनों नियमों को अपने जीवन में लागू करना है।